आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरे विवाह का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहे? तुम क्या करोगे ऐसे भैया? सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोग नाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पिंड है राम। और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा दिया। ये तुम्हारा भी वध करा देगा राम। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? ऐसी क्या समस्या आ गई? अरे अयोध्या जाऊंगा तो सभी अयोध्या वासी मुझे ये कहकर के बाहर निकाल लेंगे कि निकाल दो इस राम को, यही अपने भाई का हत्यारा नहीं राम, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा दिया। ऐसा नहीं होगा राम। और हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चालों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया, जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी, मुझसे पूछेगी भैया, अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज दिन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उससे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम, जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल, जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुनिए आप मां के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हो तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लगन को प्रभु मारेंगे तो नम सिर ये कलंक लग जाएगा, ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा? क्योंकि है ना, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें
भगवान भाई देता है। और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिससे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु निहार, ये प्यारे पितु का प्रिय वात्सला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधार, ये नैनों की पुतली प्रणत पा। ये पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हो राम? ये क्या कर रहे हो? भगवान भिखारी ये मांग रहा, ये छत्री का धर्म नहीं है राम। भैया के प्राणों की भिक्षा भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो की इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। बताओ बुजुर्ग, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि है नाथ, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी प्राप्त नहीं होता। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे जबान धरा,
तम तुदेशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना स्वामी, गल दहिया डाले हुए युगुल हमको लपेट देना स्वामी। आखिर यह नाम करे फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा देना। राम, तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में चली जाएगी। अपने अश्रुओं को रोक लो राम, मैं लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा। राम राम तुम रो नहीं, नहीं तो धरा धस जाएगी। करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए। निज बंधु के रक्षार्थ राघव तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं। तुम हो सभी के प्राण राघव, कैसे तुम्हें संहार दूं। राम, तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा तो कौन धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा। राम, तुम्हारे अश्रुबिंदु धरती कैसे सह पाएगी। अब और इन्हें मत गिरने दो, नहीं इसकी छाती फट जाएगी। मैं बंधुवीन बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा। मत रो राम, मत रो, इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा।